अगर आपके पास मेडिकल की या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। हमारे सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली पाकिस्तान में यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की या मेडिकल की डिग्री नहीं है तो शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या आपको किसी भी अच्छे प्रोफेशन में आगे जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आप बाहर भी सेटल होना चाहते हैं, कनाडा फॉर एग्जांपल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री या बेसिक इंजीनियरिंग की डिग्री या मेडिकल की डिग्री नहीं होगी तो आप सेटल नहीं हो सकेंगे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बेसिक डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंसेज हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप या पीआर जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट टीचिंग करियर इन ऑस्ट्रेलिया, या मैंने एक किस्म का कंपैरिजन किया था उस वीडियो के अंदर, टीच इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टीच इन यूके। मैंने बहुत मोटी मोटी सी बातें बताई थी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपको यूके में चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में चाहिए टीचिंग प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास वीज़ा किस तरह का होगा, आपके पास लाइफस्टाइल किस तरीके का है यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, या सैलरी क्या होगी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को ज़रूर आके देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया में और यूके में मेन डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा सूट करता है या आपके लिए बेहतर है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपना जो टीचिंग कैरियर है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीचिंग कैरियर जो है आप उसके अंदर कुछ स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो सबसे आई थिंक मुश्किल रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो है आइल्स की रिक्वायरमेंट। आइल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप एज अ टीचर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या मैथमेटिक्स है, या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, कोई भी बेसिक सब्जेक्ट में डिग्री है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेना चाहते हैं तो बेस्ट पाथ ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ टीचर आएँ और टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करें। और टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो तो ज़ाहिर डिग्री है ही आपके पास, लेकिन उसके साथ आपने फंडामेंटली आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर देना है। और ऑस्ट्रेलिया में आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ है, जिसको मीट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले आइल्स के एग्ज़ाम में आपने कोशिश करनी है कि आप रीडिंग में और राइटिंग में 7.0 बैंड एटलीस्ट स्कोर करें, और उसके बाद स्पीकिंग और लिस्टिंग में आपको कम से कम 8.0 बैंड चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर जितने भी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स हैं वहाँ पे क्योंकि एजुकेशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, सो दे वांट कि जो भी टीचर आए उसकी जो इंग्लिश के अंदर ग्रिप है वो अच्छी हो, तो उन्होंने आइल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि अपना आइल्स के अंदर ये वाले जो बैंड्स मैंने आपको बताए हैं इनको सिक्योर करें। सो वंस यू गेट योर आइल्स एग्जाम और आपका जब रिजल्ट आ जाता है और आपकी ये तमाम के तमाम बैंड्स जो मैंने आपको बताएं ये आप सिक्योर कर देते हैं, तो उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट तरह की टेरिटरीज हैं, डिफरेंट तरह के उनके प्रोविंसेस हैं, तो आपने सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोविंस के अंदर जो है वो आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रोविंस की जो टीचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी फ़र्क है, उनका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो सबसे पहली जो आइल्स के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप कौन से इलाके में ऑस्ट्रेलिया के जाना चाहते हैं तो उसमें रिसर्च करें। आप वहाँ की गूगल के ऊपर भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, वहाँ का मौसम किस तरीके से है, वहाँ किस तरह के स्कूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, डेमोग्राफिक्स, वो तमाम चीज़ें आपने ज़रूर सर्च करनी है, क्योंकि आप रैंडमली किसी भी जगह पे चले जाएंगे डिग्री करने के लिए फॉर एग्जांपल, बाद में आपको लगेगा कि नहीं ये तो जगह मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, तो हो सकता है कि जो आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन आप करने जाएँ वहाँ से वो आपके लिए कन्वर्ट करवाना दूसरे प्रोविंस के हिसाब से वो थोड़ी सी टफ हो जाए। तो दूसरी रिसर्च आपने ये करनी है कि आप ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं। तो जब आपके पास आइल्स का स्कोर भी आ जाए और आपने प्रोविंस भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर उस प्रोविंस के अंदर आप यूनिवर्सिटी एक सिलेक्ट कर लेंगे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप करेंगे मास्टर्स इन एजुकेशन इन टीचिंग। अब दो तरह के मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जनरल जिक्र किया था, मास्टर्स इन एजुकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो है मास्टर्स इन एजुकेशन इन टीचिंग, या मास्टर्स इन टीचिंग इसको कहा जाता है। जिस तरह यूके के अंदर आप पीजीसी करने के लिए आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि आपके पास किसी किस्म की टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का बीएड है और एमएड है जनरली वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाता जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर,
तो आपको मास्टर्स इन एजुकेशन इन टीचिंग जो है उसके अंदर एनरोल करना है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। यूके के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर प्रोविंस में और हर यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रोसीजर है, और जो प्रोग्राम की लेंथ है या जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी देर का वो कोर्स ऑफर कर रही है, लेकिन जनरली ये तकरीबन 1.5 साल का 1.5 ईयर का कोर्स होता है। कुछ वेबसाइट्स मैंने देखा था कि वो 1 से 3 ईयर्स की उन्होंने लेंथ लिखी हुई थी। डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम जा रहे हैं, फुल टाइम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं मास्टर्स इन एजुकेशन इन टीचिंग के अंदर, तो वो तकरीबन 1 से 2 साल, 1.5 साल आप ज़हन में रखें अप्रॉक्सीमेट फिगर, इतना ये ड्यूरेशन है इस कोर्स का। और जो इसकी फ़ी है वो भी अगेन डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जनरली इसकी जो फ़ी है वो $35,000 से लेकर ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के दरमियान जो है वो हो सकती है। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, कौन से टेरिटरी या कौन सा रीजन ऑस्ट्रेलिया का आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप एडमिशन ऑफर ज़ाहिर है लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन हैं वो ऑनलाइन फिल हो जाती हैं, वो ऑनलाइन ही आपको एडमिशन जो है वो बता देंगे कि आपको उन्होंने एडमिशन जो है वो दिया है या नहीं दिया। वो उनका हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एप्लीकेशन प्रोसेस है। हो सकता है वो आपका इंटरव्यू लें, हो सकता है वो आपको इंटरव्यू ना लें, डिपेंड करता है अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब आपके पास एडमिशन ऑफर आ जाएगी तो उसके बाद आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। अनलाइक यूके में जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो सितंबर में स्टार्ट होती है हर साल, और बीच में जनवरी में या में स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 टर्म्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो स्प्रिंग टर्म है, चाहे वो जो ऑटम टर्म है उसके अंदर। तो बेसिकली 2 जगहों पे या 2 आपके पास स्लॉट्स होती है एडमिशन लेने के लिए साल में। तो अगेन आपने अपना एडमिशन पहले सिक्योर करना है, और उसके बाद जब आपके पास एडमिशन भी आ जाएगा तो आपने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करना है, जिसको कहा जाता है सब क्लास 500। ये स्टूडेंट वीज़ा है, और जिस तरह यूके में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है। और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस जो ऑस्ट्रेलियन करेंसी में बनते हैं 24,500 के करीब, और उसके अलावा आपके पास जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है तकरीबन वो $710 है। और उसके बाद जो स्टूडेंट हेल्थ कवर है 1 साल का, तो उसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। वो भी अप्रॉक्सीमेटली $700 से लेकर $800 तक है। और आपके पास 1 साल की जो फ़ी है मास्टर्स इन एजुकेशन एंड टीचिंग की वो होनी चाहिए। तो तमाम अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी बेसिस पे आप स्टूडेंट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकेंगे। और वंस यू गेट द वीज़ा, उसके बाद आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, और इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको वो कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स जो हैं आपको स्टडी करने होंगे। और साथ में आपने 2 स्कूल प्लेसमेंट्स जो हैं, जिस तरह पीजीसी यूके के अंदर भी आप 2 स्कूल्स में जाके प्लेसमेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मास्टर्स इन एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में भी आप 2 डिफरेंट स्कूल्स में आपको प्लेस करेंगे, और इंटर्नशिप जो है वो आपको करनी होगी। और जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वीज़ा, जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सब क्लास 485। तो मास्टर्स इन एजुकेशन के बाद आप इस वीज़े को अप्लाई करेंगे, और उस वीज़ा के बाद ऑब्वियसली आप किसी न किसी किस्म की इंटर्नशिप कर सकते हैं, टीचिंग जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं, या अगर किसी जगह पे आपको जॉब मिल जाए तो आप उसको अपना जो कैरियर है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टेम्प्रेरी वीज़ा है सिर्फ 2 साल का, तो आप इसके बाद PR का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलियन जो PR सब क्लास है वो है वीज़ा सब क्लास 189 और 190। इसके अंदर मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको। वो पॉइंट्स डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी एज के पॉइंट्स होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस के पॉइंट होते हैं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई डिग्री की हुई है तो उसके पॉइंट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके एक सर्टन पॉइंट्स होते हैं। तो क्योंकि आपने डिग्री ऑस्ट्रेलिया से की होगी तो कुछ पॉइंट्स आपके पास वहाँ से आ जाएंगे। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का है तो कुछ पॉइंट्स आपके पास वहाँ से आ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपके पास जॉब के होंगे, कुछ पॉइंट्स आपकी डिग्री के होंगे। तो वो तमाम पॉइंट्स आई बिलीव कि वो मुश्किल नहीं है उनको पूरा करना। और साथ में क्योंकि टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशन है ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ पे टीचर्स की कमी है, तो आप ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी जो लिस्ट है जिस तरह यूके में होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑक्यूपेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर टीचिंग प्रोफेशन जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की काफ़ी डिमांड है, बिल्कुल इसी तरीके से प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भी डिमांड है। तो आप अगर उस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को फिट इन करवा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस क्वालिफिकेशन के बाद, तो आप PR डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया की PR जो है वो अप्लाई कर देंगे,
और जब आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने जिस प्रोविंस में है जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ की जो लोकल टीचिंग अथॉरिटी है वो हर प्रोविंस की अपनी टीचिंग अथॉरिटी होती है, उसके साथ आपको रजिस्टर करना है और फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग और यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ टीचर। लेकिन अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की पीआर आ भी जाती है मतलब इस डिग्री के बाद और आप टीचिंग लेट से नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आप किसी और प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन इस पाथवे के जरिए आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ भी सकते हैं। अगर आप पहले से टीचर हैं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर टीचिंग करना चाहते हैं तो इस पाथवे के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन ये पाथवे कंपेयर टू द यूके थोड़ा सा मुश्किल पाथवे है और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो टफ है और उसके बाद कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जिस तरह इंग्लैंड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीजीसी विद क्यूटीएस का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है वो अप्लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर प्रोविंस में हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया है और हर जो यूनिवर्सिटी का अपना प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और यहाँ पर फ़ौरन ही आप जो है ऑस्ट्रेलिया यूके की स्किल वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, 5 साल बाद आपको पीआर मिलती है यूके की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़ाहिर है हो सकता है कि आपको पीएसडब्ल्यू में पहले जाना पड़े और उसके बाद हो सकता है कि आपको पीआर के लिए जाना पड़े। सो थोड़ा सा इसका जो पाथवे है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल है। बट एनीवेज़ मैंने अपनी इस वीडियो में तमाम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता दिया है। एक और पॉइंट मैं बताता चलूँ कि जब आप अपनी मास्टर्स इन एजुकेशन कर लेंगे इन टीचिंग ऑस्ट्रेलिया से और आप पीआर जब अप्लाई करेंगे तो साथ साथ आपको अपनी स्किल असेसमेंट भी करवानी है। और वो जो स्किल असेसमेंट है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो था AITSL जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप। इसके साथ आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ये आपका स्किल असेस करेगी कि क्या वाकई में आप टीचिंग करने के काबिल हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से या नहीं। क्योंकि ये जब भी आप वीज़ा क्लास 189 या 190 अप्लाई करते हैं तो आपको किसी न किस्म की स्किल असेसमेंट ज़रूर चाहिए होती है, चाहे आप डॉक्टर हैं चाहे आप इंजीनियर हैं, आपको ये स्किल असेसमेंट लाजमी चाहिए होती है और ये स्किल असेसमेंट जो है वो टीचर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो जब आपके पास डिग्री आ जाएगी तो ये ऑब्वियसली स्किल असेसमेंट उसके बाद होगी और इसमें कुछ टाइम लगता है 4 से 5 महीने का। तो डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद हो सकता है कि आप पीआर पे ना जा पाएँ, आपको पहले पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वंस यू गेट पोस्ट स्टडी वीज़ा और उसके बाद तकरीबन साल गुजरने तक हो सकता है कि आपकी पीआर प्रोसेस या एप्लीकेशन आप फाइल इन कर दें और आपको पीआर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मिल जाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा टफ रूट है बट ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू ट्राई और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दी स्टेप्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।